तो जी हाँ, फाइनली फ्रॉम के सीजन 4 का टीजर आ चुका है। सबसे पहला भाई, मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार अपने इंस्टाग्राम रील पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई जो सीरीज़ है वो अप्रैल में आएगी। एंड जो इसकी डेट, अगर आप मेरी 7 दिन पुरानी लाइव स्ट्रीम देखेंगे यूट्यूब पर, मैंने एग्जैक्ट सेम डेट बताई थी, और जो इन्होंने डेट अनाउंस करी वो एग्जैक्ट सेम डेट है। बात करेंगे कब आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। एंड ब्रो, फाइनली मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी इस टीज़र में जो कि शायद आपने नहीं करी होगी। अगर आपने टीज़र देखा होगा, आप भी, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुके हैं कि भाई फाइनली, भाई इतना लंबा समय हमें इंतजार देखने के लिए मिल रहा था, अब ये फाइनली हमें शो देखने के लिए मिलेगा। हम बैठ के पहले तो टीज़र साथ में देखेंगे, साथ में देखने के साथ साथ हम ब्रेक डाउन करूँगा उस टीज़र को, जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करी जो कि सेंस कर सकती है, जो भी नहीं सेंस कर सकती। मे बी इट्स माई थ्योरी और मे बी देयर आर चांसेस कि कुछ ऐसा ही हो। तो साथ में टीज़र लगाते हैं एंड इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है बॉयड के साथ विद बाइनोकुलर्स। अब बाइनोकुलर्स है तो यानी इसका मतलब कि देयर इज समथिंग इन द स्काई, ऊपर आसमान में देयर आर चांसेस कि शायद कौवे अंदर आ चुके हैं, क्योंकि एवरीबडी इज फेमिलियर विद द क्रोज। अगर क्रोज आ रहे हैं तो आई थिंक देयर माइट बी मैन इन येलो, कि भाई यू नो इमेजिन करो कि भाई मैन इन येलो आ रहा है, उसके ऊपर क्रो उड़ते उड़ते आ रहे हैं, क्योंकि ही इज द मेन विलन, ऐसा वाला मुझे लग रहा है। ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई दूर है, कोई किसी को लेके आ रहा है, कोई नया बंदा आ रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि मुझे टीजर और स्पेसिफिक सीन को देख के मिली है, क्योंकि ये अंदर विलेज का ही सीन है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे हैं भैया सहरा को। अब सहरा जो है भाई, सहरा और अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे, ये सब लोग नीचे देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कोई तो मरा है भाई, या कुछ मरा है या कुछ निकला है जमीन के अंदर से, विच इज वियर्ड। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि भाई यू नो किसी ने, जैसे वो नहीं था कुछ, किसी ने ट्री के अंदर से ट्रैवल कर दिया और कोई मर चुका हो। ऐसा आपको याद होगा जब सीजन 3 में वो जो बंदा था जो पेड़ के अंदर घुस गया था और वो स्विमिंग पूल में आ गया था। तो मे भी शायद कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ तक मेरी थ्योरीज मुझे बोली, क्योंकि सब लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई भी ऐसे फ्रंट में नहीं देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सीन जो मैंने देखा, नॉलेज। ये वर्ड आपको याद होगा, याद है किसने बोला था? इट इज जस्ट अ सीन, देर इज नो प्रोडिक्शन। मैं सिर्फ फैंसी बनने के लिए आपको नहीं बोल सकता कि भाई क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स जस्ट अ रैंडम सीन। वो कहीं देख रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वी नेवर नो, बट वी कैन सी दीज आर द पाइप्स। सो कुछ बाहर हैं ये या फिर कुछ अंदर है, मुझे भी नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये कभी ये जगह नोटिस नहीं करी। आई थिंक इट इज़ द सेम प्लेस जहाँ पर विक्टर ने अपना वो गड़ा रखा था। मे भी शायद वो हो सकता है, बट या लेट्स मूव फॉरवर्ड। टैबिता जब आई, अब वो बड़ी शॉक्ड लग रही है। या तो भाई उसको जिम की मौत की खबर मिली हो सकती है ना? रुक जाओ, कहाँ गया वो सीन? देखो, टैबिता को शायद जिम की मौत की खबर मिली हो सकती है कि भाई जिम मर गया। बट हाँ, मेरे लिए जिम का जो एक थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिम अभी नहीं भी मरा। मैं आई एम प्रिटी डैम श्योर कि देयर आर चांसेस कि जिम इज अलाइव। आपको क्या लगता है कि अंकुई वाले बच्चे? नहीं भाई, अंकुई वाले बच्चे आएंगे, वैसे भाग के नहीं आएगी। उसको कुछ ऐसे शॉक्ड मिला, या तो किसी ने उसको आवाज मारी। दैट इज द ओनली केस दैट कुड हैपन। नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, जो कि अगर आपको याद हो मैन इन येलो ने बोला था, तो उसी का डायलॉग को उन्होंने छोटे छोटे से उसको ना डायलॉग्स डाले गए हैं। बॉयड, वी डोंट नो व्हाट ही इज लुकिंग एट, बट वी नो दैट कि अभी ये अपने विलेज के अंदर है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही देखकर। जेड भाई एवरीबडी लुक्स सो शॉक। कुछ ऐसा हो रहा है कि यार यू नो दे कांट इवन थिंक कि भाई ये मैंने नहीं सोचा था ऐसा ना, क्योंकि सबके फेशियल एक्सप्रेशन सेम है। तुम इसके लिपसिंग नोटिस करना, मामा। ठीक है, यानी जेड ही है भाई, क्योंकि वो रो रही है। और अगर जेड है तो वो जूरी शॉक्ड क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ये दिमाग घुमाने वाला सीन चलने वाला है भाई। लाइक वी कांट इवन एक्सपेक्ट कि भाई, मतलब मेरी थ्योरी यहाँ पर फेल होगी, सच बताऊँ तो आपको मैं। ये वाली जो बंदी थी, इसके साथ अगर देखो कोई मेल बैठा हुआ, जो मेल बैठा हुआ जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वो है एल्जीन, क्योंकि उसके हाथ से ही इज अ ब्लैक पर्सन वहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, या तो बॉयड है। बॉयड तो नहीं है, बॉयड ऐसा ब्लू नहीं पहनता है। मुझे लगता है कि वो एल्जीन ही है। अब एल्जीन का शायद कन्फेशन है, कुछ है, आई डोंट नो। अब ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये मेरे को फेमिलियर तो लग रही है ये बच्ची, बट आई एम नॉट रियली फेमिलियर विद हर कि ये कौन है। मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। बट क्या ये फादर खत्री की डॉटर है? बिकॉज शी, आई कैन क्लियरली सी वहाँ पर बाइबल रखी हुई है, क्रॉस रखा हुआ है, और उसके गले में भी क्रॉस डला हुआ है। शी इज प्रेइंग, आई डोंट रिमेंबर। अगर तुम्हें पता है तो मुझे याद दिला देना। बट इसका फेस मुझे फेमिलियर पता नहीं क्यों लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। ओह, मोस्ट स्केरी सीन, ये देखो।
डुआना भाई, ये तो मैं दिख रहा है लकड़ी का जो बना हुआ था, वो जो वहाँ पर वो गए थे सब लोग लास्ट टू लास्ट एपिसोड में सीजन में। एंड उसकी भी थ्योरीज थी, अगर आपने थ्योरीज नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन करी थी। ओके कोई तो है, आई टोल्ड यू, कोई तो है। अब ये जो है, ये सीन या तो देखो बॉयड हल्यूसिनेट कर रहा होगा, या फिर मुझे तो गारंटी लग रहा है कि ये हल्यूसिनेशन का ही पार्ट है। एंड दिस इज़ अ हैंड ऑफ अ मेल नॉट अ फीमेल, तो कोई मेल है बट कौन है वी नेवर नो, या फिर कोई हेल्प मांग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई हेल्प ही मांग रहा है एंड वो कोई फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कुछ स्केरी मोमेंट इसमें डाला गया है इस वाले स्पेसिफिक सीन में ना। What happens next Oh! is my favorite part. Whatever happen next, it's my favorite part. And I feel, अब मेरी सबसे बड़ी थ्योरी इस पे बोलते हैं कि जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो उसने बोला था, जो हमें लगा था कि जिसमें जूली के जो बाल थे छोटे थे, दैट वॉज कम्प्लीटली हलूसिनेशन या कुछ भी था, वो रियल नहीं था, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट सेम सीन वॉट इज गोइंग टू हैपन। मे बी जूली इसको रोकना चाह रही थी, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लूप, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करता हूँ, ये जो स्क्रीम है जूली की, ये एग्जैक्ट सेम स्क्रीम है जब उसका बाप मरा था। Is my favorite part. देन हाउ इज इट पॉसिबल कि उसमें उसके बाल छोटे थे, इसमें उसके बाल बड़े हैं? कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होने वाला है वो होके रहेगा, बट इट्स जस्ट कीप ऑन गोइंग, वो उसको लूप को तोड़ना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा हो सकता है, मेरी थ्योरीज मुझे इसको बोलती है। बाकी हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, कौवे देखने के मिल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि भाई कौवे इज़ अ साइन ऑफ आर मैन इन येलो, और जिसको मैं बता दिया कि भाई जो फ्रॉम का सीजन है 19 अप्रैल को आने वाला है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्राउड इंडिया वालों के साथ, लेट मी कम ऑन द बिग स्क्रीन, कि आपको ये देखने के लिए मिलेगा थोड़ा लेट। अगर आप हिंदी डब वॉचर है, अगर आप इंग्लिश वॉचर है, तो भाई 19 तारीख को आपको देखने के लिए मिल जाएगा MGM पर। मतलब अगर आप जुगाड़ भी लगाएंगे तभी ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, बट इंडियन ऑडियंस को ऑब्वियसली हर बार की तरह समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो डबिंग करती है अमेजॉन करेंगे डब, एंड इंस्टेंट तो नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। मोटा मोटा मान के चलो कि ये शायद आपको मई में देखने के मिलेगा, अगर आप एक हिंदी डब वॉचर हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई ये अमेजॉन पे सेम डे आने वाला है, क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा से पहले 3 से 4 हफ्ते की विंडो मान के चलो, हो सकता है जल्दी भी हो सके बिकॉज ऑफ दी हाइप एंड एवरीथिंग, तो चांसेस है कि भाई डब जल्दी हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलो कि भाई तुम्हें 3 से 4 हफ्ते का टाइम देखने मिलेगा। बाकी कितने एक्साइटेड हो भाई तुम लोग? अगर तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, कि इसमें मैंने सारी एंडिंग एक्सप्लेन करी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिकैप बनाऊँ, लाइक 1 से सीजन 3 तक का, कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं है सीजन 4 आने से पहले, तो मुझे वो भी बताना, मैं वो भी करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही फ्रॉम की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। सी यू ऑल।